हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब अकाउंट सब्जेक्ट कह लीजिए या कॉमर्स सब्जेक्ट कह लीजिए, बात तो एक ही है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर आज ना यानी टुडे टुडे यानी आज हम लोग एक नया चैप्टर भी है और साथ ही साथ ये लास्ट भी है। यानी 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर आज हम लोग नया चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ये लास्ट चैप्टर भी है। और चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 का क्या नाम है आपको पता है? नहीं पता है ना, हम बताते हैं। इसका नाम है फाइन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एक बार और बोलिए, मतलब बोलिए अपने मन से, बोलिए बोलिए बोलिए, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। यानी आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर नंबर 22। अब चैप्टर कह लीजिए, भाग कह लीजिए, लेसन कह लीजिए, पार्ट कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे सो कह लीजिए। और चैप्टर नंबर 22 का क्या नाम है, तो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे ना प्यार से, मतलब घर का नाम इसका पता है क्या है, इसे हम प्यार से, इसका दूसरा नाम है सिंगल इंट्री सिस्टम। सिंगल इंट्री सिस्टम। अब देखिए ना, इस चैप्टर में ही लिखा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जब चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर नंबर 22 का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे हम प्यार से, या इसका दूसरा नाम सिंगल इंट्री सिस्टम है। तो इसके चैप्टर में ही, नाम में ही लिखा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट का मतलब क्या, अधूरा। मतलब कंप्लीट मतलब होता पूरा करना, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा, मतलब ये अधूरा रिकॉर्डिंग है। तो भैया जब ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, तो जाहिर सी बात है इससे जो इन्फॉर्मेशन निकलेगा, इससे जो इन्फॉर्मेशन आएगा, इन्फॉर्मेशन निकलेगा, वह इनकम्प्लीट ही होगा, इनकम्प्लीट ही होगा। मतलब गुड हो सकता है, मतलब कहने का मतलब है कि इससे जो इन्फॉर्मेशन निकलेगा वो गुड हो सकता है, बेटर हो सकता है, लेकिन बेस्ट नहीं हो सकता है। बेस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि भाई चैप्टर में ही लिखा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और दूसरा, यह सिंगल एंट्री सिस्टम है, मतलब यह अकाउंटिंग का ना, मतलब जो अकाउंटिंग का सिंगल एंट्री सिस्टम है। अकाउंटिंग का कौन सा सिस्टम है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम है, जो उतना बेटर नहीं होता है। वैसे तो अकाउंट के अंदर, वैसे तो बुक के अंदर अकाउंटिंग के दौरान, वैसे तो बुक के अंदर अकाउंटिंग अकाउंटिंग के दौरान डबल एंट्री सिस्टम जो है ना, डबल एंट्री सिस्टम को बेस्ट माना जाता है। डबल एंट्री सिस्टम को बेस्ट माना जाता है, जिसके अंदर पूरा सभी, मतलब बहुत सारे सभी प्रकार के अकाउंट ओपन होता है। जैसे पर्सनल अकाउंट नहीं ओपन होता है। हम जब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे थे, तो पर्सनल अकाउंट ओपन होता था, रियल अकाउंट ओपन होता है, और नॉमिनल अकाउंट, यानी सभी प्रकार के अकाउंट्स ओपन होता है। और हर एक अकाउंट में ना, हर एक अकाउंट के दो एस्पेक्ट होता है, यानी दो पहलू होता है। पहला डेबिट और क्रेडिट, जिसमें ना एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। जैसे हमने सैलरी दिया किसी को, सैलरी पेड, सैलरी पेड, अगर सैलरी पेड को डबल एंट्री सिस्टम के मदद से अगर अकाउंटिंग किया जाए, तो इसका अकाउंटिंग क्या होगा आप बताइए। इसका अकाउंटिंग होगा सैलरी अकाउंट डेबिट, SALR, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये होता है ना डबल एंट्री सिस्टम में, जिसमें एक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो दूसरा अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम है, जबकि लेकिन ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, जिसे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम में,
सिंगल एंट्री सिस्टम में 2 ही अकाउंट्स ओपन होता है, वो भी जानबूझ के नहीं, अनजाने में 2 ही अकाउंट्स ओपन होता है। पहला कैश बुक या कैश अकाउंट कह लीजिए, और दूसरा पर्सनल अकाउंट। ये भी जानबूझ के नहीं होता है, अनजाने में अकाउंट्स ओपन होता है। हम देखेंगे कैसे अनजाने में कैसे अकाउंट्स ओपन होता है। मतलब वैसे तो डबल एंट्री सिस्टम जो है ना अकाउंटिंग के लिए 100 में 99% जो है ना, अगर अकाउंटिंग के लिए बेस्ट अकाउंटिंग किसे माना जाता है तो डबल एंट्री सिस्टम को। जबकि 1% लोग जो है ना, वो भी ना के बराबर 1% लोग जो है ना वह सिंगल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं, वो भी नहीं करते हैं, वो हमारे और आपके हिसाब से सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज करते हैं। अब सवाल उठता है कि सर जब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के मदद से अकाउंटिंग कर रहे थे बिजनेस के अंदर, तो फिर सिंगल एंट्री सिस्टम की क्या आवश्यकता पड़ी थी। देखिए हमारे देश या किसी भी देश में जो व्यापारी होते हैं ना, बिजनेसमैन, व्यापारी कहिए या इंग्लिश में बिजनेसमैन लिख लीजिए, बिजनेसमैन, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो बड़े व्यापारी, एक तो बड़े यानी बिग या लार्ज बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को हम शॉर्ट में बीएम लिख ले। और दूसरा स्मॉल बीएम, स्मॉल बिजनेसमैन। जो लार्ज बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने बिजनेस के अंदर लाखों, करोड़ों, हजारों, मतलब कई लाख कई करोड़ रुपए लगा के बिजनेस कर रहे होते हैं। और अपने बिजनेस में जो अकाउंटिंग करते हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से करते हैं, मतलब पूरा सीक्वेंस में अकाउंटिंग करते हैं ताकि वो ट्रू पिक्चर जान सके। मतलब जर्नलाइजिंग करते हैं, जर्नल बुक के अंदर जर्नलाइजिंग करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर समराइजिंग करते हैं, फिर जाकर फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिससे उनको ये पता चल जाता है कि बिजनेस के एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। मतलब इसके लिए वो अकाउंटेंट भी रखते हैं। अगर उनको अकाउंटिंग का पता नहीं है ना, नॉलेज नहीं होता है ना, तो अकाउंटेंट रखते हैं ताकि वो अकाउंटेंट जो है ना अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से कर सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटे छोटे व्यापार, जो 5,000, मतलब दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे कौन से बिजनेसमैन होते हैं, तो छोटे बिजनेसमैन जो 5,000, 10,000, 15,000 यानी 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक बिजनेस के अंदर लगाते हैं। इनमें जैसे आप देख लीजिए, फूल वाला, अंडा बेचने वाला, आपका समोसे बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला। आप जहाँ पे रहते हैं उस गली में कोई किराना दुकान होगा, तो उनसे जाके पूछिएगा कि भैया आप अकाउंटिंग करते हैं, तो कहेंगे पता है क्या है, हमें अकाउंटिंग का ए भी नहीं पता। यानी ये लोग अकाउंटिंग नहीं करते, बल्कि छोटे व्यापारी क्या करते हैं, अपने जीवन यापन चलाने के लिए बिजनेस कर रहे होते हैं। जीवन यापन चलाने के लिए ये भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे कोई आलू बेच रहा है, कोई प्याज बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई अंडा बेच रहा है, मतलब स्मॉल लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं, स्मॉल लेवल पे। तो क्या करते हैं, ये भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना, लेकिन ये अकाउंटिंग नहीं करते हैं, अनजाने में 2 अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। तो इनसे जाकर पूछेगा तो कहते हैं भैया हमको अकाउंटिंग का ये भी पता नहीं। अब स्मॉल बिजनेसमैन में भी 2 तरह के लोग होते हैं। पहला तो वो बिजनेसमैन, 2 तरह के बिजनेसमैन होते हैं, यानी 2 माइंडसेट के, 2 मेंटालिटी के बिजनेसमैन होते हैं। पहला वो बिजनेसमैन, जैसे ये वो बिजनेसमैन है जो 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 रुपये लगा दिया आराम से बिजनेस के अंदर, और बिजनेस को चलाया जा रहा है, ना बिजनेस बढ़ने का मतलब है, ना बिजनेस के घटने से मतलब, हाँ चल रहा है ठीक है। दूसरा वो बिजनेसमैन जो 50,000, 60,000, 70,000 रुपये लगा दिया, अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, लेकिन वह सोच रहा है कि हमको आगे चल कर ना बिजनेस को और ग्रोथ करना है। तो ये लोग, अगर ये स्मॉल बिजनेसमैन अगर अपना प्रॉफिट निकालना चाहे, जैसे देखिए डबल एंट्री सिस्टम से कोई व्यक्ति अकाउंटिंग कर रहा है तो मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट निकालना ही। अगर छोटा व्यापारी अगर चाहे कि हमें अपने अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, और चाहे कि हमें ज्ञात करना हो, मतलब कैसे ज्ञात करें कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो कैसे करेगा, तो उसके लिए भी सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। और सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए भी प्रॉफिट निकाला जा सकता है, लेकिन इनका प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल की सहायता लेना पड़ता है, क्योंकि अकाउंटिंग तो करते नहीं है। तो कैपिटल के हेल्प से ना, कैपिटल, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, ये सब की हेल्प से ना अकाउंटिंग किया जाता है, मतलब प्रॉफिट निकाला जाता है। जैसे
एग्जाम्पल समझिए, जैसे एक बिजनेसमैन है, ये ना इसका एक बिजनेसमैन, इसका नाम है रवि, इसका नाम है रवि, ये क्या है, बिजनेस के ऑनर है। इसने ना एक बिजनेस ओपन किया, अब बिजनेस का नाम रखा रवि ट्रेडर्स। और ये अकाउंटिंग मतलब प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग नहीं करता है, ये छोटा मोटा व्यापारी है, ये बिजनेस के अंदर जो है ना 50,000 रुपया डाला और अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, और आज जानना चाहता है, 50,000 रुपया डाला और आज जानना चाहता है कि भैया हमें कितना प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए 01/04/24 को बिजनेस शुरू हुआ और बिजनेस क्लोज कब होता है, ईयर एंड कब होता है, फाइनेंशियल ईयर 31/3/25 को ईयर एंड होता है। अब ये अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, छोटा व्यापारी है, तो अगर ये जानना चाहे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, कैसे ज्ञात होगा। जैसे मान लीजिए, तो इसका भी हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक अकाउंटेंट है, ये अकाउंटेंट साहब है, अकाउंटेंट साहब है। अब रवि कह रहा है, रवि के दोस्त है, इसका नाम है किशन, रवि का ये दोस्त है अकाउंटेंट किशन, जो दोस्त है। अब रवि कह रहा है कि किशन आओ ना एक दिन मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट निकालना दो। तो किशन एक दिन गया और किशन कहा रवि से, रवि तू जो जो रिकॉर्ड किया ना हमें दिखा, तुम्हारे बुक्स में क्या क्या है हमें बता। तो रवि ने एक कैश बुक दिया, मतलब उसको नहीं पता है कैश बुक है, वह अनजाने में बना दिया कैश बुक। पता है कैसे लिखा है, जैसे आज डेट लिख दिया, मान लीजिए आज 10/4 हो गया, 10/4/2024। तो पता है क्या लिखा है कि हमने कैश में 500 का, वो भी हिंदी में लिखता है, 500 का सामान बेचा, फिर 300 का सामान बेचा, फिर 200 का सामान बेचा, ऐसे कर करके बता रहा है कि हमने आज 2,000 का सामान बेचा। ऐसे पूरे साल में हमने 25,000 रुपये का सामान बेचे। वैसे उसी तरह पर्सनल अकाउंट दिखा रहा है कि सोहन को माल बेचे हैं 10/4/25 को, आपका 5,000 रुपये का सामान बेचे हैं, कपड़ा बेचे हैं, ऐसे लिख रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा। तो किशन कहा कि भाई रहन दे, हम जो पूछ रहे हैं वो बता, और उसके बेस पे प्रॉफिट निकाल देगा। कैसे, इसने पूछा कि देख भाई तू बिजनेस कब शुरू किया, तो इसने बोला कि देख हमने बिजनेस शुरू किया 1/4/24 को बिजनेस शुरू किया, और जब बिजनेस शुरू किया तो तुम कितना रुपये डाले थे, तो 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये क्या है, तुम्हारा एक कैपिटल है। फिर बीच में कभी रुपये डाले थे क्या, नहीं हम बीच में, हाँ चलो ठीक है, बीच में ना हमने बीच में आप बैंक में मेरा 5-10,000 रुपये पड़ा हुआ था, हमने जून में 6 जून को हमने 6 जून 2024 को बैंक से पैसा निकाले और अपने बिजनेस के अंदर 10,000 रुपये डाल दिए। चल ठीक है, इसे एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। ये बता नहीं रहा है, प्रॉफिट निकालने के लिए एक प्रक्रिया प्रोसेस को अपना रहा है। फिर पूछा कि भाई बीच में तुम क्या कभी पैसा निकाले हो अपने घर के काम के लिए, अपने बिजनेस के काम के लिए नहीं, घर के काम के लिए। हाँ, एक बेटी के ट्यूशन फी देना था, तो हमने पूरा 1,000 रुपये पर मंथ, तो इस तरह 12,000 रुपये निकाले, पूरे साल में 12,000 रुपये निकाले। अब तुम्हारे पास कितना रुपया है, अब पूछ रहा है, अब ईयर इंड हो गया 31/3/25 को पूछ रहा है कि ईयर इंड हो गया, अब बताओ तुम्हारे पास, देख तो तुम्हारे जेब में या तुम्हारे गल्ला में कितना रुपया पड़ा है, देख तो पता है क्या कह रहा है कि हमारे गल्ला में 55,000 रुपया पड़ा हुआ है। कितना रुपया पड़ा है, 55,000 रुपया पड़ा है। तो अब इसके बेस पे यह क्या है, ये ओपनिंग कैपिटल है, ओसी है ओपनिंग कैपिटल। ये क्या हो गया, एडिशनल कैपिटल हो गया, एसी हो गया। ये क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया, और ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल, सीसी हो गया क्लोजिंग कैपिटल। तो इसके आधार पे हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे। यानी सिंगल जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए अगर पूरा अकाउंटिंग के साथ सिंगल एंट्री सिस्टम का पूरा सार बताया जाए ना, तो छोटे छोटे व्यापारियों अगर वो प्रॉफिट जानना चाहते हैं, जो अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते हैं फिर भी प्रॉफिट जानना चाहते हैं, तो सिंगल एंट्री सिस्टम यानी उनके कैपिटल के आधार पर प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मेट होता है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखिएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मेट होता है। पता है कैसे, सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑफ किसका, रवि का ना, तो रवि ट्रेडर्स। और ये कब है, तो फॉर द ईयर इंडेड 31/3/25, फॉर द ईयर इंडेड 31/3/25। यानी वो छोटे छोटे व्यापारी जो अकाउंटिंग नहीं करते हैं, अगर वो जानना चाहे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ है, तो उन और सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम कर रहे होते हो, तो उनका ना कैपिटल के आधार पर प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं पार्टिकुलर्स
पार्टिकुलर अमाउंट। फिर यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, ऊपर में लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। फिर इसमें ऐड करते हैं, पता है क्या, ड्राइंग्स। ऐड करते हैं। फिर इसमें से लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल मतलब होता है अतिरिक्त कैपिटल। फिर माइनस करते हैं, लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। जैसे इसने इस केस में कितना रुपये क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 55,000 रुपये है, तो 55,000 रुपये लिख दीजिए। कितना रुपये टोटल निकाला है, 12,000 रुपये निकाला है, तो 12,000 रुपये इसमें जोड़ दीजिए। फिर एडिशनल कैपिटल कितना है, 10,000 को एडिशनल कैपिटल ने 10,000 रुपये अतिरिक्त डाला है, तो 10,000 रुपये क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस को ना हमेशा ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा ना, तो इसका मतलब माइनस है। फिर उसने 50,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल था, तो 50,000 ओपनिंग कैपिटल है। तो इन दोनों को जोड़िएगा कितना हो रहा है, 60,000। और इन दोनों को जोड़िएगा कितना हो रहा है, 55 और 10, 55 10 65, 65 और 2 65, 66 67,000 रुपये। अब 67,000 में से 60,000 निकाल दीजिए, कितना बच गया, 7,000 रुपये बच गए। तो ये 7,000 रुपये क्या है, ये 7,000 रुपये क्या है, ये प्रॉफिट है। यानी पूरे साल में ये मतलब एग्जैक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है, लेकिन हाँ छोटे व्यापारी के लिए ये 7,000 रुपये क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट या लॉस। तो अगर पॉजिटिव में आ रहा है, जैसे पॉजिटिव में आ रहा है तो 7,000 रुपये क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। वही अगर निगेटिव में जब माइनस ब्रैकेट में आ जाता तो क्या हो जाता, या जैसे ये मतलब ये कैपिटल ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल ज़्यादा होता और ये दोनों अमाउंट कम होता तो माइनस में आता तो लॉस हो जाता। और कभी भी यहाँ पे नेट मत लिख दीजिएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है हमेशा पीएनएल अकाउंट से आता है। तो छोटे व्यापारी जो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, मतलब छोटे व्यापारियों के लिए सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का प्रावधान रखा गया, और उनके प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो कैपिटल के बेस पे निकाला जाता है। तो कभी कभी अब क्वेश्चन में क्या करेगा ना, आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा, ये क्लोजिंग कैपिटल नहीं देगा, यानी ये ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा, क्लोजिंग कैपिटल नहीं देगा। उसके जगह पता है क्या देगा, उसके जगह पर दे देगा कि कैश आपके पास इतना, कैश दे देगा। बैंक में बता देगा कि बैंक में इतना रुपया है। मतलब हम जैसे इसने पूछा कि भाई, जैसे किशन से रवि से पूछा कि रवि तुमने पैसा कितना रुपये से बिजनेस शुरू किया, तो उसने बोला 50,000 रुपये से। लेकिन अब तुम्हारे पास कितना रुपया है, तो उसने बोला कि भाई पता नहीं क्लोजिंग कैपिटल कितना है, लेकिन हमारे पास कैश में इतना रुपया है, 5,000 रुपया है, बैंक में 10,000 रुपया है, एक डेटर्स है, 5 डेटर्स है, उनसे लेना है 25,000 रुपया। तो यानी क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया, उसके जगह पे ये सारी चीज़ दिया है। क्रेडिटर दे देगा, क्रेडिटर इतना रुपया है, मतलब क्रेडिटर को 10,000 रुपया पे करना है। तो इसके बेस पर हम क्या निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। स्टेटमेंट मतलब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल जब मिसिंग होता है, जब ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होता है और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया होता है, तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं और लिखते हैं एज एट 31/3 ... ईयर। मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए अगर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग होता है, बल्कि उसके जगह पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, कैश, बैंक, डेटर, कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है ना, ये बैलेंस शीट की तरह ही होता है, लेकिन बैलेंस शीट नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट जो है डबल इंटरेस्ट सिस्टम के अंदर बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम है, तो इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है, ये सेम बैलेंस शीट की तरह ही बनाते हैं। ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। उसी तरह क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकालते हैं, जिससे हमारा ये पता चल जाता है, कैपिटल पता चल जाता है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाता है, और उस आधार पे हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो चलिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि रमेश हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, यानी रमेश जो है ना, सॉरी इसको थोड़ा सा ना हम मिक्स करते हैं। ये रमेश जो है ना, ये सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का उपयोग काम कर रहा है। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम मतलब बिजनेस है रमेश का, लेकिन सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का से बिजनेस कर रहा है। कर टेल्स यू डेट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 2019 का 1,87,000 उनका कैपिटल दिया है। कैपिटल का मतलब जब बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा डालता है ना, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो 31 मार्च 2019 को, यानी क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया, 1,87,000।
ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है यू आर रिक्वायर प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रमेश के प्रॉफिट एंड लॉस है, और सिंगल एंट्री सिस्टम में ही ऐसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कैपिटल के आधार पर, ठीक है। और फॉर द ईयर इंडेड 31/3। तो यहाँ पे दिया है क्लोजिंग कैपिटल दिया 1,87,000। तो क्लोजिंग कैपिटल में 1,87,000 हम फिल कर देते हैं। फिर कर एंड हीज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 व 1,92,000 एंड 1 अप्रैल यानी ओपनिंग कैपिटल कब दिया, कितना दिया, 1,92,000। तो ओपनिंग कैपिटल में 1,92,000 रुपये हम क्या करते हैं, डाल लेते हैं, और माइनस में है ना तो माइनस कर देते हैं। कर ही फर्दर इन्फॉर्म्स यू डेट ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू मतलब निकाला है फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज यानी घर के उपयोग के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंस, बिजनेस के काम के लिए नहीं, घर के काम के लिए उसने 84,200 रुपये निकाला। यानी ड्राइंग्स किया है तो 84,000 रुपया 84,200 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये फॉर्मूला रट लीजिएगा। फिर कह रहा है ही वंस सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 एट 2% प्रीमियम एंड बॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। उसके पास एक इन्वेस्टमेंट था, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट होता है। तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट था, 20,000 का इन्वेस्टमेंट था, उस पर 2% प्रीमियम बेच दिया। तो इसका 2% कितना होता है, 2/100, 400 रुपये, यानी 400 रुपये प्रीमियम में बेच दिया। यानी 20,000 के इन्वेस्टमेंट कितना बेच दिया, 20,400 में बेच दिया। और उस पैसा को यानी 20,400 में इन्वेस्टमेंट बेच दिया, एसेट बेच दिया, और उस इन्वेस्टमेंट को कहाँ डाल दिया, बिजनेस के अंदर डाल दिया। तो क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। तो एडिशनल कैपिटल कितना डाला है, 20,400 डाला है ना, तो 20,400 रुपये यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल में डाल देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। 1,87,000 रुपये था क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग करते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल 1,87,000 प्लस करते हैं 84,200, 2,71,200, 2,71,200 में से माइनस करेंगे, माइनस 20,400 माइनस 1,92,000, 1,92,000 कितना आ रहा है, 58,800 आ रहा है। तो ये 58,800 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यानी पूरे साल में रमेश ने सिंगल एंट्री सिस्टम के हेल्प से अकाउंटिंग नहीं किया, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पर उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 58,800 आ रहा है। एक बार जोड़े, 1,87,000 प्लस 84,200 माइनस 20,400 माइनस 1,92,000, यानी 58,800 प्रॉफिट आ रहा है। तो हमेशा देखिए, अगर कोई पूछे कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, तो छोटे छोटे व्यापारी जब अपना बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस के प्रॉफिट जानना चाहते हैं, तो उनका प्रॉफिट जो है ना कैपिटल के आधार पर निकाला जाता है, और वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है। यानी छोटे छोटे व्यापारियों के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम का प्रावधान रखा गया है, जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन पर कि संजय, इसको ना दूसरा पेन से करते हैं, संजय स्टार्टेड ए फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2018 को रुकिएगा थोड़ा 1 मिनट। ओह पढ़िए, इसके में इसे में ना एक पेज भर दिए थे, उसको फाड़ के अलग किए हैं। कह रहे 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को विथ एक कैपिटल 10,000 रुपया, यानी 1 अप्रैल 2018 को, यानी ओपनिंग कैपिटल कितना था, 1 अप्रैल 2018 तो क्लोजिंग कब होगा, 31/3/19 को। तो ओपनिंग कैपिटल कितना था, 10,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया। तो चलिए कैपिटल के अंदर डाल देते, ये रहा फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस संजय का 31/3/19 का ओपनिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल दिया ना, ये देख लीजिए। ओपनिंग कैपिटल में डाल देंगे कितना, ओपनिंग कैपिटल में डाल देते हैं 10,000 रुपया। फिर कह रहे हैं ऑन 1 जुलाई 2018 को ही बोरो फ्रॉम हिज वाइफ ए सम ऑफ 4,000 9% के रेट से। कह रहा है कि 1 जुलाई 2018 को ही बोरो मतलब उधार लिया है फ्रॉम हिज वाइफ, अपने पत्नी से 4,000 रुपया उधार लिया, यानी एक लोन लिया है अपने पत्नी से 9% के रेट से, जो अभी तक
इंटरेस्ट नॉट पेड अभी तक पेड नहीं किया गया फॉर बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए 1 जुलाई 2018 को 4,000 रुपये बिजनेस के लिए लोन लिया, तो क्या है एडिशनल कैपिटल है। कह रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2018 को ही बोरो फ्रॉम हिज वाइफ ए सम ऑफ 4,000 एडेड 9% पर एनम के रेट से, एडेड 9% इंटरेस्ट पर एनम के रेट से है, यहाँ पे पर एनम होना चाहिए। इंटरेस्ट नॉट एट पेड अभी तक पेड नहीं किया गया, 9% पर एनम के रेट से फॉर बिजनेस के लिए लिया गया, यानी बिजनेस के अंदर बिजनेस के लिए 4,000 रुपये लिया और बिजनेस के अंदर डाल दिया। कितना पे, तो एडिशनल कैपिटल कितना है 4,000 रुपये, तो एडिशनल कैपिटल में 4,000 रुपया जोड़ देते हैं, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस ए फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंट 1,500 रुपया। इसके अलावा ही फर्दर अलावा कैपिटल ऑफ हिज ऑन अपना पैसा जो है ना 1,500 रुपये अपने बिजनेस के अंदर फिर डाला है। एक तो पत्नी से लिए, एक तो ओपनिंग कैपिटल 10,000 डाला ही था, 4,000 पत्नी से लेकर डाल दिया, 1,500 रुपये खुद के पास पैसा तो वो भी डाल दिया एडिशनल कैपिटल में, तो प्लस 1,500, ठीक है। और ऑन 31 मार्च 2019 हिज पोजीशन ऑफ, और 31 मार्च 2019 का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया बल्कि पोजीशन दिया है कि कैश 600 है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया बल्कि कुछ उसके जगह पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, क्या बनाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। तो ये रहा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब बनाते हैं इसमें, कह रहा है कैश दिया 600, तो कैश क्या होता है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होता है ना एज इट इज बैलेंस शीट की तरह होता है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में उसे बैलेंस शीट नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। तो एसेट कितना दिया है, कैश कितना दिया है, तो कैश एसेट साइड में लिखेंगे कितना 600 रुपया। फिर दिया स्टॉक, स्टॉक क्या होता है एसेट ही होता है। स्टॉक कितना दिया 9400 रुपया, तो 9400 रुपये यहाँ लिख लेंगे। फिर डेटर दिया, डेटर क्या होता है एसेट होता है, तो डेटर्स बराबर कितना दिया 7,000 रुपये डेटर दिया कि क्लोजिंग यानी 31/3/19 को इतना रुपये कैश पड़ा था 600 रुपये, स्टॉक है 9400, डेटर है यानी रबी। ये जो है ना संजय से पूछा गया ना कि तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना है, तो संजय बोला देख भाई हमारे को नहीं पता क्लोजिंग कैपिटल कितना है, लेकिन कैश इतना है, स्टॉक कितना है, डेटर इतना है। यानी क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्या होता है लायबिलिटी होता है ना, एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्रेडिटर्स कितना है, कह रहा है कि क्रेडिटर्स है 6,000 रुपये। असर्टेन हिज प्रॉफिट, असर्टेन निश्चित करे हिज प्रॉफिट या लॉस, उसका प्रॉफिट या लॉस निश्चित करे। टेकिंग इनटू अकाउंट 2,000 रुपया फॉर हिज ड्यू ड्राइंग, करे टेकिंग इनटू अकाउंट 2,000 फॉर हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, और इस साल उसने 2,000 रुपये ड्राइंग्स भी किया, तो ड्राइंग्स में 2,000 रुपये दिखा देते हैं। और उसने अपने पत्नी से 4,000 रुपये लोन भी लिया था ना, तो लोन क्या है लायबिलिटी है, लोन लिया था और कितना 9% के रेट से, तो 9/100 गुना कब लिया है 1 जुलाई को लिया है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च पूरे 9 महीना को उस पर ब्याज देगा, तो कितना हो गया भाई 4,000 रुपये लोन लिया है 9% के रेट से, 4,000 रुपये लोन लिया है 9% के रेट से, कितना 9/12 यानी 270 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो हम तो एक तो भाई हमको 4,000 रुपये ये पे करना पड़ेगा अब प्लस 270 रुपये और पे करना पड़ेगा, 0.07 के साथ 2 के 2 4 यानी 4,270 रुपये पे करना पड़ेगा। एक तो लोन पे करना वाइफ लोन से लिया 4,000 रुपया, कितना 4,000 रुपया, तो ये पे करना पड़ेगा, ये भी एक लायबिलिटी है जो अभी तक पे नहीं किया गया, तो 31/3/19 का इतना लायबिलिटी है, और 31/3/19 को 270 रुपये इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जितने भी एडजस्टमेंट होता है ना हमेशा क्लोजिंग बैलेंस पे, तो 270 रुपये टोटल कितना देना पड़ेगा 4,270 रुपये का। अभी भी मेरे ऊपर बर्डन है 4,270 रुपये का, ठीक है। तो ये लायबिलिटी है और इंटरेस्ट क्या है खर्चा है, तो हम तो P&L अकाउंट तो बना नहीं रहे हैं कि 270 रुपये वहाँ दिखाएंगे, केवल लायबिलिटी दिखाएंगे। अब इसको क्या करेंगे बराबर करेंगे, डेबिट और मतलब एसेट, हमेशा एसेट बराबर लायबिलिटी होना चाहिए, और एसेट बराबर होता क्या है फार्मूला में, एसेट्स बराबर होता है क्या कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। तो एसेट कितना दिया 7,000 प्लस 9400, ये ना 7,000 प्लस 9400 प्लस 600 कितना होता है 70,000 रुपये एसेट दिया है, 70,000 रुपये क्या है एसेट दिया है, और लायबिलिटी कितना दिया है मतलब एक बार और जोड़ लीजिए 600 प्लस 9400 प्लस
7,000 कितना 17,000 रुपया। लाइबिलिटी कितना दिया 6,000 ए 4,270 6,000 ए प्लस 4,270 कितना हो गया 10,270 10,270। तो कैपिटल ना निकल जाएगा 6,000 प्लस 4,270 10,270 तो कैपिटल निकल जाएगा। कैपिटल निकल तो क्या होगा अब कैपिटल बराबर वाट दिया है तो कैपिटल निकल जाएगा 17,000 में से अगर हम माइनस कर देंगे 10,270 रुपया तो कैपिटल निकल जाएगा कितना 17,000 माइनस 10,270 कितना 6,730 रुपये। क्या है एक कैपिटल है क्लोज मतलब कैपिटल और एक कौन सा कैपिटल है तो 31/3/19 के बना रहे हैं ना तो क्लोजिंग कैपिटल है क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल क्लोजिंग यानी क्लोजिंग बैलेंस कितना 6,730। तो 6,730 से कहाँ लिख देंगे 6,730 क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर लिख देंगे 6,730। अब क्लोजिंग कैपिटल निकल गया ओपनिंग कैपिटल दिया है तो आराम से हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं कितना भाई क्लोजिंग बैलेंस प्लस ड्राइंग 6,730 प्लस 2,000 कितना हो गया। इन दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 8,730 रुपया हो रहा है। अब इन दोनों में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4,000 1500 4,000 प्लस 1500 कितना होता है ये 5,500 है। अब 10,000 प्लस 5,500 15,500 15,500 माइनस में 15,500 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमाया लॉस कमाया माइनस 8,730 यानी 6,770 रुपये का लॉस हुआ है। क्या हुआ है लॉस हुआ है तो माइनस में यानी प्रॉफिट नहीं कमाया। संजय जो है प्रॉफिट नहीं कमाया बल्कि लॉस कमाया है। प्रॉफिट नहीं कमाया बल्कि लॉस कमाया। तो आई होप कि आपको समझ में सब देखिए ना देखिए एक तो भाई देखो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम स्मॉल व्यापारी के लिए बनाया जाता है स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ताकि वो भी प्रॉफिट निकाल सके। और उनका प्रॉफिट स्मॉल बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट निकाला जाता है ना एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता लेकिन उनका जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो कैपिटल के बेस पे निकाला जाता है और उनका ये प्रॉफिट का फॉर्मेट होता है। अगर कैपिटल नहीं दिया उसके जगह पर कोई अन्य इन्फॉर्मेशन दिया है तो फिर हम क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। ऐसे ही बनाते हैं फॉर्मेट तो यही होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होता है ना वो एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट की तरह ही होता है लेकिन उसे हम बैलेंस शीट नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। फिर भी यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिए मुझे बताइए मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छा सा समझो। ठीक है बाय।